हमारे सामने सवाल मौजूद है लोगैरिथम के। ये हमारे पास है लोगैरिथम यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.1। इसमें करना क्या है, सवाल पढ़ते हैं, पहले सवाल पढ़ के उसको समझने की कोशिश करते हैं सवाल क्या कह रहा है। देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। ये सवाल आपको दिया हुआ है ऑर्डिनरी नंबर में। जिस शेप में ये क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19700, एक आती है ऑर्डिनरी नोटेशन, ऑर्डिनरी फॉर्म। हमने साइंटिफिक नोटेशन में जाना है। साइंटिफिक नोटेशन में जाने के लिए आप इस बात का ख्याल रखें कि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट कहाँ पर है। जब भी कभी हमारे पास पॉइंट मेंशन नहीं होता तो पॉइंट हमारे पास लास्ट नंबर के बाद होता है। ये आप लोग अपने ज़हन में रखिएगा। जब भी कभी हमारे पास पॉइंट मेंशन नहीं होता तो हमें पता होता है कि पॉइंट कहाँ होगा, लास्ट में होगा। अगर आप चाहें तो आपके पास कैलकुलेटर अगर है तो आप कैलकुलेटर में आप कोई भी वैल्यू को मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके देखिएगा, उसके आंसर में नंबर के बाद पॉइंट आ रहा होगा। हालांकि उस पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं होगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि ऐसा है कि नहीं। अच्छा जी, हमने करना क्या है, साइंटिफिक नोटेशन में जाने के लिए लोगैरिथम में बस मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा। वो कंसेप्ट से उस कंसेप्ट से चलेंगे तो आपके लिए ये सवाल बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगे। वो कंसेप्ट ये है कि ये जो पॉइंट है ये नॉन ज़ीरो नंबर के बाद नहीं होना चाहिए। ये कब होना चाहिए, ये होना चाहिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद। फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर का मतलब आप इस सवाल में देखिए, आपके पास है 97400। अब इसमें जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो है वो है 9, यानी फर्स्ट नंबर 9 है, ज़ीरो नहीं है, तो ये नॉन ज़ीरो नंबर हो गया 9 और फर्स्ट नंबर हो गया। इस पॉइंट को यहाँ पे होना चाहिए, तो हम इस पॉइंट को यहाँ पे ले आएंगे। देखिए, इस पॉइंट को हम यहाँ पे ले आएंगे। अब सवाल ये है कि ये पॉइंट यहाँ पर कितने कितने नंबर्स के बाद आया। देखिए, पॉइंट था लास्ट में, लास्ट से चलना शुरू हुआ 1 2 3, 1 2 3, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 3 नंबर का। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 7। अच्छा, हर सवाल में साइंटिफिक नोटेशन में जब भी आप करेंगे आप मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय 10 करने के बाद आपने जो यहाँ पर पॉइंट को शिफ्ट किया था 1 2 3, तो यहाँ पे आप पावर लिख देंगे 3, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपने इसको चेंज कर दिया साइंटिफिक नोटेशन में। इसी तरीके से जल्दी से हम दूसरा सवाल कवर करते हैं। देखिए, यहाँ पर पॉइंट मेंशन नहीं है, इसका मतलब है कि पॉइंट कहाँ होगा, पॉइंट होगा लास्ट में। अब पॉइंट को कहाँ होना चाहिए गाइस, बताइए, नॉन ज़ीरो नंबर के बाद। और वो नॉन ज़ीरो नंबर कौन सा है, 4। जी हाँ, वो नंबर है 4, तो पॉइंट को आना चाहिए 4 के बाद। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4। 4 लिखने के बाद हमने लगा दिया पॉइंट, क्योंकि हम जानते हैं कि लोगैरिथम में जो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद होना चाहिए। लगा दिया हमने। अब हमने ये देखना है कि इसने कितना डिस्टेंस तय किया। देखिएगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 टाइम्स नंबर को ये इसने फासला तय किया है 6 नंबर का। अब हम यहाँ पर जो 98 है, 98 लिख देंगे। आप चाहें तो ज़ीरो भी लगा सकते हैं, बाकी 3 ज़ीरो लगाए ना लगाएं आपकी मर्ज़ी है। फिर मल्टीप्लाई 10 करेंगे आप। अब कितने नंबर आगे गया था, फिर से काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर पावर आ जाएगी 6। तो ये आपने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दिया। अब इस सवाल को देख लीजिए, अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब जल्द से जल्द आप भी मेरे साथ साथ अपने पास करते जाइए, अपनी नोटबुक में आप भी मेरे साथ साथ करते जाइए। तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट है वो है लास्ट में। पॉइंट को कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद। फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर कौन है, 9, तो ये पॉइंट आ गया इस 9 के बाद। ये हमने लिख दिया 9 के बाद पॉइंट, और उसके बाद हमारे पास है 6। चाहे तो आप इन तीनों को लिख लें, ना लिखें तो भी मसला नहीं है। फिर आपने लगा दिया मल्टीप्लाई बाय 10। अब हमने ये देखना है कि ये पॉइंट कितने नंबर आगे शिफ्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपके पास 10 की पावर बन गई 7। ये आपने चेंज कर दिया साइंटिफिक रोटेशन में। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में जी पॉइंट हमें मेंशन नहीं है, इसका मतलब पॉइंट है लास्ट में। पॉइंट को कहाँ होना चाहिए, अब आप देखिए ना, यहाँ पर ज़ीरो नहीं है। अब ऊपर से हम चलते आ रहे हैं, सवाल करते आ रहे हैं 0 0 0 0, और मैं कह रहा हूँ कि जो है ना पॉइंट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद होना चाहिए। तो ये 9 नॉन ज़ीरो नंबर तो है, लेकिन क्या नहीं है, फर्स्ट नंबर नहीं है। तो मैं साथ साथ ये भी कह रहा हूँ नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए और आपका फर्स्ट नंबर होना चाहिए, पॉइंट फर्स्ट नंबर के बाद होना चाहिए। तो यहाँ फर्स्ट नंबर हमारे पास है 4, तो पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट करवाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 4, और 4 के बाद हम लिख देंगे पॉइंट, क्योंकि फर्स्ट
नॉन ज़ीरो नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए। जब भी हम लोगैरिथम की एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर रहे होंगे तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो ये आ गया 4। उसके बाद है 169, तो हमने लिख दिया 169 मल्टीप्लाई 10। तमाम सवालों में मल्टीप्लाई 10 आ रहा है, ठीक हो गया। अब क्या करना है, अब हमने पॉइंट को कितने नंबर आगे शिफ्ट किया, 1 2 3, तो यहाँ पर पावर आ गई 3, ये आपका शिफ्ट हो गया साइंटिफिक नोटेशन में। अभी आखिरी सवाल आपके पास, बल्कि क्वेश्चन नंबर 5 है, आखिरी सवाल तो क्वेश्चन नंबर 10 होगा। तो ये सवाल आपके पास है 8400, तो पॉइंट यहाँ पर मेंशन नहीं है, इसका मतलब पॉइंट होगा लास्ट में, पहली बात। दूसरी बात कि पॉइंट होना कहाँ चाहिए, पॉइंट होना चाहिए नॉन ज़ीरो नंबर के बाद, फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद। फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर क्या है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर है 8, पॉइंट होना चाहिए 8 के बाद। अब क्या करें, अब ये करें कि आप 4 लिख दें, अब लिखना चाहें 0 लिख दें, वरना ज़रूरत नहीं है। फिर मल्टीप्लाई 10 करें, कर दिया। अब क्या करें, अब आप ये काउंट करें कि पॉइंट ने कितना सफ़र किया, 1 2 3 4, तो आपके पास पावर में आ गया 4, ये आपका आ गया आंसर। ये आपके हो गए 5 सवाल हो गए। तो गाइज़ आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 मौजूद है, इसमें भी हमने यही करना है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। वो चेंजिंग क्या है, इससे पहले जो आपने क्वेश्चन किए थे, आपके पास पॉइंट यहाँ कहीं होता था लास्ट में, और आप यहाँ से लेकर जाते थे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। गौर कीजिए, ये जो है ना मेरी राइट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड से मैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाता था, तो मैं अपनी पावर को लिखता था प्लस में। पावर कहाँ से आती थी, जितने भी नंबर मुझे आगे शिफ्ट करना होते थे फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद, फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद जब मैं पॉइंट लिखता था, तो जितने पॉइंट नंबर मुझे आगे चलाना पड़ता था वही मेरी पावर बन जाती थी 10 की। अब यहाँ पर सिर्फ एक चेंजिंग ये है कि इस बार पॉइंट मेंशन है, पहली बात वो मेंशन है, तो वो है लेफ़्ट हैंड साइड पे, और नॉन ज़ीरो नंबर है राइट हैंड साइड पे। कंसेप्ट तो वही रहेगा कि आपका जो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद होना चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर है 6 के बाद पॉइंट आना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप लिख लीजिए यहाँ पर 6, ये आपने लिख लिया 6। अब 6 के बाद होना चाहिए पॉइंट, और 6 के बाद नंबर है 43, आपने लिख दिया 43 लिखने के बाद वही मल्टीप्लाई 10 आएगा। देखिए गाइज, यहाँ तक तो वही कहानी है जो भी आपने सवाल सीखा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब यहाँ पर पॉइंट की कितनी कहानी है, पॉइंट की क्या कहानी है, पॉइंट के साथ करना क्या है, देखिए पॉइंट को उसी तरीके से आपने काउंट करना है कि कितने नंबर वो आगे चला, यहाँ नहीं बल्कि यहाँ तक चला, 1 2 3, तो पावर आ गया गाइस 3। अब क्या इसमें चेंजिंग है, चेंजिंग ये है कि ये पावर आएगा माइनस में। माइनस में क्यों आएगा, देखें जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो पावर आएगा माइनस में। अगर पॉइंट होगा यहाँ राइट हैंड साइड पे, और हम यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे तो हमारे पास पावर आएगी प्लस में, और जब हम लेफ्ट हैंड साइड से काउंट शुरू करेंगे तो हमारे पास आएगी माइनस में। तो सिर्फ ये कंसेप्ट है, ये चेंजिंग है। आपका क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 है, बुक में भी रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर भी रिपीट हो गया। तो देखिए गाइस, यहाँ पर आपका नंबर होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद, लगा दिए जी, 4 लगा दिया, मल्टीप्लाई 10 कर दिया जी। अब क्या करें, पॉइंट को गिने, कितने नंबर आगे आया, 1 2 3, तो आप यहाँ पर 3 लगा दीजिए। अब ये लेफ्ट साइड है, अब काउंट कीजिए कितने नंबर आगे आया, 1 2 3, हमने 3 लगा दिया। अब हमने देखना है जी, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ आ रहा है, तो हमने लगा दिया माइनस। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, 10 पार्ट 10। इसमें देखें पॉइंट मेंशन नहीं है। अब पॉइंट मेंशन नहीं है तो इसका मतलब पॉइंट होगा लास्ट में कहीं, यहाँ पर, ठीक हो गया। पॉइंट कहाँ होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद, यानी 2 के बाद होना चाहिए। 2 लिख के पॉइंट लगा दिया हमने। फिर हमारे पास है 7 5, मल्टीप्लाई 10 कर दिया। अब हमने ये गिनना है कि पॉइंट कितना सफ़र करके आगे जा रहा है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ गया 5। तो अब देखिए ये 5 प्लस का आया है, माइनस का नहीं आया। माइनस का क्यों नहीं, क्योंकि हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं। अब इधर माइनस क्यों आ रहा था, माइनस इसलिए आ रहा था कि हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे थे। लोगैरिथम में यही कंसेप्ट है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद आना चाहिए पॉइंट। अगर पॉइंट मेंशन नहीं है तो पॉइंट लास्ट में कहीं होगा। अगर पॉइंट कहीं मेंशन है तो वो देखना है आपने कि लेफ्ट हैंड साइड पे है या राइट हैंड साइड पे। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे होगा और उसको राइट हैंड साइड पे लेके जाना होगा तो पावर माइनस में आएगी। अगर राइट हैंड साइड पे होगा, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाना होगा तो पावर प्लस में आएगी। तो ये आपके 10 सवाल क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 10 कंप्लीट हो चुके हैं गाइस।
तो गाइस आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 मौजूद है, जिसमें हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है। साइंटिफिक फॉर्म हमें दी गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड नोटेशन में हमने अपने आंसर को लिखना है। तो ये वही बात है कि अभी हमने जो क्वेश्चन किए हैं इससे पहले हमने इस शेप में बनाया है, ऑर्डिनरी शेप को। अब इस क्वेश्चंस को वापस उसी शेप में बनाना है, ऑर्डिनरी में, स्टैंडर्ड नोटेशन में। तो बहुत ही आसान। आइए इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, 7 एक्सपोनेंट 4। इसका मतलब ये है, अब सबसे पहले आपने इन सवालों में सबसे पहले आपने ये देखना है कि पावर आपकी प्लस में है या माइनस में। पावर आपकी प्लस में है तो आपने लिखा 7। इसका मतलब ये है कि पॉइंट जो है वो 4 नंबर चल के आपके पास आया होगा, यानी 7 के पास आया होगा। 4 नंबर के बाद कहीं पॉइंट होगा, वहाँ से आपने पॉइंट को चलाना शुरू किया होगा। या मैं आपको सिंपल आसान अल्फाज में ये बताऊं कि आपने अपना नंबर लिखा, उसके बाद जितनी भी पावर है, अगर वो प्लस में है तो आगे नंबर बढ़ा दीजिए। देखिए 0 बढ़ा दीजिए, 1 2 3 4। हमारे पास पावर थी 4, आपने 4 0 लगा दिए। ये आपका आंसर है। इस सवाल की बात करें, आपके पास पावर माइनस में, इस सवाल में पावर आपके पास माइनस में। अब यहाँ पर आपके पास है 8, आपने लिखा 8। थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये जो 10 है ये आपका माइनस इस वजह से है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड से पॉइंट यहाँ पर आया था, इसलिए अब हम यहाँ जगह छोड़ेंगे क्योंकि हमारे 0 यहाँ बढ़ेंगे। आपके पास है 8 0 7 2, 8 0 7 2, ये आपके पास है। -10 का मतलब होता है आपने पॉइंट जो है ना 10 टाइम आगे आया होगा, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, पॉइंट यहाँ कहीं लाए होंगे ना आप। तो यहाँ से आया 1 1, तो आप ये कितने 10, एक ही हो गया, बाकी 9 0 लगाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9, आपने 9 0 लगा दिए। 9 0 लगाने के बाद आपने एक पॉइंट लगाना है, और पॉइंट से पहले हमेशा एक 0 होता है। तो ये आपके पास दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल देखिए, आपके पास तीसरा सवाल है 6.0186। अब ये पावर प्लस की है। अब आपने सिंपल लिखना है 6018, आपने लिख दिया। अब ये 6 है, इसका मतलब अभी कितने मौजूद है आपके पास, 1 2 3। कितने और चाहिए तब जाके 6 होगा, क्योंकि पॉइंट आप यहाँ पर लाए थे ना। 3 ये होगा, 3 0 होंगे, 3 0 यहाँ पे हुए होंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तब जाके 6 बना होगा। इसलिए आपके पास पावर है 6। 3 तो ये हो गए, 6 के बाद, 6 के बाद हो गए, यहाँ पॉइंट हुआ होगा ना। तो 1 2 3, यानी 1 2 3 4 5 6 पूरा करने के लिए आप 0 लगा देंगे। ये इसका सिंपल मेथड है। अब ये सवाल देखिए, पावर पॉजिटिव में ही है, तो आपने लिखा 7 8 6 5, आपने ये लिख दिया 7 8 6 5, पॉइंट नहीं लिखा आपने। कितने नंबर से आप पॉइंट को आगे लाए थे, 8 नंबर से, 8 नंबर थे। तो यहाँ पर गिने कितने हैं, 1 2 3, बकाया कितने चाहिए, 5, तो 5 0 लगा दें। 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। आपने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में चेंज कर दिया साइंटिफिक से। अब आपके पास पावर माइनस में, तो आप थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे इस सवाल के लिए, आप लिखेंगे 205, आपने पॉइंट नहीं लिखा। अब एक तो ये होगा, पॉइंट यहाँ से जाएगा, एक नंबर ये हो गया, 4 में से एक हो गया, बकाया बचे 3, तो 1 2 3। अब ये जो पॉइंट है, इसके जो पहले 0 है ना, ये काउंट नहीं होगा इसमें, ये 3 आ गए। एक पॉइंट यहाँ पे था, 1 2 3 4, तब जाके ये बना था 2 पॉइंट, और माइनस का 4 आया था। एक ये आ गया 2, माना 1 हो गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो ये आपका आंसर है। ये वाला 0 पॉइंट से पहले खुद से लगाया हमने। अब ये क्वेश्चन आपके पास है, पावर है 10 प्लस की है, तो आप लिखेंगे 7, पॉइंट नहीं लिखेंगे, 2 5 लिख देंगे। 10 में से 2 आपके पास आ चुके हैं, बगाया बचे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत ही आसान सवाल। इस तरीके से 10 थे आपके पास, 7 के बाद 2 मौजूद हैं, 2 के बाद आपके 10 में से 2 गए, 8 बच गए, 8 0 लगा दिया आपने, 10 पूरे कर दिए। अब आपके पास क्वेश्चन आ रहा है 4.502 एक्सपोनेंट 6, प्लस की पावर है, तो आपने लिख दिया 4502 जी। आपने पॉइंट हटा दिया, कितने नंबर चाहिए, 6 आपके पास है, 1 2 3, 1 2 3, 6 करने के लिए 3 0 और लगा दें, ये आपके पास हो गए। अब पॉइंट यहाँ कहीं होगा, 1 2 3 4 5 6, तब जाके ये 6 बना था, और पॉइंट हमने यहाँ लगाया था। कुछ समझ में आया आपको गाइस? तो हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी हमने ऑर्डिनरी फॉर्म इस फॉर्म से इस फॉर्म में किया था क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 में हम साइंटिफिक फॉर्म से ऑर्डिनरी फॉर्म में कर रहे हैं। ये देखिए माइनस की पावर है, माइनस की पावर के लिए आप थोड़ी जगह छोड़ेंगे, आप लिखेंगे 2 8 6 5। एक तो ये आ गया क्योंकि पॉइंट यहाँ पर है ना, एक गिनती में ये आ गया, पीछे बचे 7,
8 थे ना, एक ही आ गया, पीछे बचे 7 तो 7 जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट लगा दिया। पॉइंट लगाने के बाद ये जो जीरो है ये काउंट नहीं होगा, ये आपने खुद से लगाया। अब यहाँ पे आ जाइए, ये आपके पास प्लस का 6 है तो आप लिखेंगे 3056। आपके पास पावर है 6, आपके पास 3 के बाद 3 नंबर आ चुके हैं 1 2 3। 6 पूरा करने के लिए 3 जीरो लगा दें। 1 2 3 अब कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, ये 6। तो देखो पॉइंट यहाँ कहीं हुआ होगा। जब ये सवाल था ऑर्डिनरी फॉर्म में, इसको साइंटिफिक में जब इस सवाल में लाना था तो पॉइंट यहाँ से चलना शुरू किया था 1 2 3 4 5 6, तो पावर 6 आया था। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ साथ आपके जो 2.1 है वो हो गई है कंप्लीट।